शरणम। गणित के एक अंक में गलती हो जाती है तो सारा गणित खराब हो जाता है। ठीक ऐसे ही मानव मात्र के जीवन में शिक्षा का उद्देश्य केवल ऊंचे पद पर नौकरी और अच्छा सरकारी वेतन और बड़ी बड़ी भोग विलासिता की व्यवस्थाओं को जुटाकर केवल विलासिता भोगना ही जीवन में शिक्षा का मूल उद्देश्य समझ रखा है, तो यह उद्देश्य बिल्कुल गलत बना रखा है। इस उद्देश्य से शिक्षित होते हुए भी व्यक्ति अपने विनाश का कारण बन सकता है। प्राणनाथ, हमने शिक्षा को इसलिए स्वीकार नहीं किया कि हमारा विनाश हो। हमने शिक्षा को इसलिए स्वीकार किया कि हम अच्छी शिक्षा प्राप्त करके अपने स्वयं के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए उपयोगी बने, ना कि विनाश करने वाले। वर्तमान समय की स्थिति को देखते हुए बड़ी वेदना के साथ कहना पड़ रहा है, जितनी समाज में विकृति आई है, असंतुलन बना है, उसका सबसे बड़ा कारण अपने आप को शिक्षित कहलाने वाले समाज की विशेष भूमिका सबसे अधिक सामने आती है। इसके अनेक उदाहरण रोज सामने आ रहे हैं। बड़े पढ़े लिखे हुए, इंजीनियरिंग किए हुए विद्यार्थी बड़े बड़े अपराधों में उनकी भूमिका सामने आ रही है। अनावश्यक गतिविधियां करके, दुराचार दुर्व्यसन करके अपने जीवन को पतन की ओर ले जा रहे हैं। जो सुंदर परिवार, समाज, राष्ट्र का निर्माण जिनकी भूमिका होनी चाहिए, वो युवा समाज संस्कार विहीन शिक्षा के कारण से बुराइयों को अपने जीवन का आदर्श समझ बैठे हैं। प्राणनाथ, कितने उदाहरण दिए जाएं। आज इस पवित्र भारत की भूमि पर, जहां जन्मदाता माता पिता को भगवत स्वरूप मानकर उनकी सेवा को अपना परम सौभाग्य समझा जाता है, जहां वसुदेव कुटुंबकम की सुंदर भावनाओं से भावित रहने वाला ये भारतवर्ष, जहां सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत की सुंदर विचारधारा जिस भारत की गरिमा को बढ़ा देती है, उस पवित्र ऋषि परंपरा का संवाहक इस भारत की पवित्र भूमि पर दुर्भाग्य से वर्तमान समय में 1800 से ऊपर वृद्धाश्रम संचालित हो रहे हैं। क्या इस व्यवस्था पर भारत को गौरव करना चाहिए, जहां माता पिता, जहां मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव की पवित्र संस्कृति और संस्कारों से ओतप्रोत ये भारतवर्ष की भूमि है। इस पवित्र भारतवर्ष की भूमि पर वृद्धाश्रम जैसा कलंक ये भारतवर्ष की भूमि अपने मस्तक पर झेल रही है। जिन माता पिता की जगह घर के बीच आंगन में होनी चाहिए थी, जीवन के अंतिम पड़ाव पर जब माता पिता को सेवा की आवश्यकता पड़ी, जब उनको संभालने का अवसर आया, उनको वृद्धाश्रम का रास्ता दिखा दिया। ये कितनी बड़ी वेदना की बात है। सबसे अधिक वेदना तो तब होती है कि जिन जिन वृद्धाश्रमों में जितने भी वृद्ध माता पिता रह रहे हैं, वो सब के सब कोई कम पढ़े लिखे, अभावग्रस्त, सामान्य वर्ग के व्यक्तियों के माता पिता नहीं हैं। वो सब वृद्ध माता पिता समाज में अपने आप को उच्च शिक्षा से अलंकृत समझने वाले, बड़े बड़े सरकारी पदों पर रहे, अच्छा सरकारी वेतन लेकर बड़ी बड़ी साधन सामग्री से विलासिता भोगने वालों के माता पिता ही रह रहे हैं। अब आप बताइए, शिक्षा भी बहुत उच्च स्तर की प्राप्त कर ली, नौकरी भी उच्च स्तर की है, वेतन भी बहुत अच्छा प्राप्त किया, पर अपने माता पिता के लिए उपयोगी नहीं बन पा रहे हैं। सब अपने परिवार में सुंदर आदर्श स्थापित नहीं कर पाए, अपना जीवन पशुवत व्यतीत करके और केवल अपने पतन की सामग्री का ही संग्रह किया। ये दुर्दशा समाज में प्राय देखी जाती है और इस दुर्दशा का कारण
इस असंतुलनता का कारण केवल वो संतान ही नहीं है, कहीं ना कहीं इस विकृति का कारण वो माता पिता भी रहे हैं, जिन्होंने अपने जीवन में अपने संतानों को केवल किताबी ज्ञान का ही महत्व उनके जीवन में रखा, केवल धन का ही महत्व उनके जीवन में रखा। उनको पौराणिक संस्कृति और संस्कारों का ज्ञान जो देना चाहिए था, जो व्यवहारिक ज्ञान उनको देना चाहिए था, उन व्यवहारिक ज्ञान से उनको दूर रखा गया। भारत की वैदिक सनातन संस्कृति और संस्कारों से उनको दूर रखा गया। हमारी एक ऋषि परंपरा से आने वाले आदर्श महापुरुषों की चरण सन्निधि से उनको दूर रखा गया। सत्संग जैसी पाठशाला से उनको दूर रखा गया और उसका दुष्परिणाम आज समाज में सबके सामने है। ये कोई कहने का विषय नहीं है, ये सबके सामने उदाहरण प्रस्तुत है। प्राणनाथ, जब तक हमारी शिक्षा में ध्यान दे करके सुने, जब तक हमारी उच्च शिक्षा में हमारे संस्कारों का समावेश नहीं होगा, जब तक हमारी वैदिक सनातन संस्कृति का समावेश नहीं होगा, जब उस शिक्षा के साथ साथ मानव जीवन का मूल उद्देश्य समझ में नहीं आएगा, जब तक कितनी ही ऊंची से ऊंची शिक्षा प्राप्त कर लें, आखिर में वो शिक्षा पतन के अलावा कुछ प्रदान नहीं कर सकती। और ये संस्कार और संस्कृति की शिक्षा, इस व्यवहारिक ज्ञान की शिक्षा स्कूल कॉलेजों में कभी प्राप्त नहीं हो सकती। इन संस्कारों की शिक्षा, संस्कृति की शिक्षा और मानव जीवन का मूल आधार सुंदर व्यवहारिक ज्ञान की शिक्षा कहीं प्राप्त होगी तो वो हमारे परिवार में आदर्श मानने जाने वाले, आदर्श कहे जाने वाले हमारे वृद्धजनों के चरणों में, माता पिता के चरणों में, हमारे ऋषि परंपरा के ज्येष्ठ श्रेष्ठ संत जनों की सत्संग रूपी पाठशाला में प्राप्त होगी। और उस पाठशाला में जब तक हम बैठ कर के उस व्यवहारिक ज्ञान को, उस आदर्श युक्त संस्कार संस्कृति युक्त शिक्षा को स्वीकार नहीं करेंगे, जब तक परिवार और समाज में विकृति का नाश असंभव है। इस बात को विशेष समझ करके हमको आगे बढ़ना चाहिए। मेरी प्रत्येक माता पिता से, युवान भाई बहनों से, विद्यार्थियों से विनम्र प्रार्थना है, आप ऊंची से ऊंची शिक्षा ग्रहण कीजिए, ऊंचा सा ऊंचा सरकारी पद आप प्राप्त कर लीजिए, अच्छे से अच्छा सरकारी वेतन भी आप उठा लीजिए, अच्छी से अच्छी विलासिता की सुंदर व्यवस्थाओं का निर्माण भी आप कर लीजिए। परंतु उन व्यवस्थाओं से, उच्च शिक्षा से, उच्च पद से यदि हम परिवार के लिए, स्वयं के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए उपयोगी नहीं बने तो वो सब निरर्थक हैं। ये जब तक उपयोगी नहीं बनेंगी, जब तक हम हमारे जीवन में हमारी संस्कृति और संस्कार और व्यवहारिक ज्ञान को पुष्ट नहीं करेंगे। इसलिए मेरी विनम्र प्रार्थना है, आप अपने जीवन में कुछ समय अपने समाज के श्रेष्ठ जनों के चरणों में, वृद्ध जनों के चरणों में, माता पिता के चरणों में, संत जनों के चरणों में बैठ करके उनके अनुभव को अपने जीवन का आधार समझ करके उनसे व्यवहारिक ज्ञान का अनुभव जरूर लीजिए, क्योंकि किताबी ज्ञान से कहीं अधिक ज़्यादा महत्व व्यवहारिक ज्ञान का होता है। व्यवहारिक ज्ञान के महत्व के बिना ये जीवन पशुवत जीवन है। इसीलिए आप जीवन में आदर्श स्थापित करना चाहते हो तो मेरी विनम्र प्रार्थना है, वृद्ध जनों का आदर कीजिए, अपने श्रेष्ठ जनों का, ज्येष्ठ जनों का आदर कीजिए और हमारे ऋषियों के द्वारा प्रदत्त हमारे जो प्रसादिक ग्रंथ, गीता जी, रामायण जी जैसी दिव्य प्रसादिक ग्रंथ हैं, उन दिव्य प्रसादिक ग्रंथों का स्वाध्याय कीजिए, सत्संग कीजिए। उनसे जीवन में बहुत कुछ लाभ प्राप्त होगा और आप इसी मानव जीवन में इन्हीं व्यवस्थाओं के बीच में रहते हुए, पारिवारिक सामाजिक दायित्वों का निर्वाह करते हुए
आप एक ऋषि परंपरा के संवाहक बन करके इस भारतवर्ष के गौरव को बहुत उच्च स्तर पर ले जा करके इस मानव जीवन को सफल और सार्थक कर सकेंगे। केवल आधुनिकता की चकाचौंध में दौड़ करके और एक फिल्म की दुनिया को आदर्श समझ करके, जिनके जीवन का न कोई अस्तित्व है, न कोई जीवन, जिनके जीवन में संतुलन है, न जीवन उनका कोई चरित्र है, न उनका कोई आदर्श है, ऐसे व्यक्तियों को हम आदर्श मान करके हम हमारे जीवन को कितना अंधकार में ले जा रहे हैं, इस पे जरा विचार कीजिए। कर प्राणनाथ हमारा आदर्श, हमारे आचार्य हैं, हमारे ऋषि हमारा आदर्श हैं, हमारे महापुरुष, हमारे वीर, हमारे वृद्धजन, हमारे परिवार के जो मूल आदर्श व्यक्ति जो रहे हैं वो हमारे आदर्श हैं। इसलिए आप अपनी शिक्षा के साथ साथ में अपनी वैदिक सनातन संस्कृति और संस्कारों का समावेश अवश्य कीजिए। करुणानिधान रियल की जिंदगी को छोड़ करके रियल की जिंदगी में अपने आप को ढालिए और वास्तविक जीवन जीने के सुख को प्राप्त करके इस मानव जीवन को सार्थक कीजिए।